सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ज़कात की अदायगी के संबंध में फितनाए इत्तेदाद उभरा। इस फितनाए इत्तेदाद पर संक्षिप्त पर कुछ रोशनी डालें। ठीक है, क्वेश्चन है, फितनाए इत्तेदाद खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 11 से 13 हिजरी में सामने आया। ये फितनाए इत्तेदाद, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब के कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब के कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने दीन इत्तेदाद धर्म को त्याग दिया, कि इस्लाम धर्म को हटा दिया, बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे। इन कबीलों का मानना था कि ज़कात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। अब ये क्या बात है, ये वो खिलाफत की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात उकात था, थी नहीं, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात उकात था। और खलीफा, इन लोग खलीफा को नहीं मानते थे, खलीफा को स्वीकार नहीं करेंगे, खिलाफत स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हज़रत अबू बकर जिन्ना, उसके बाद है हज़रत उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद हज़रत अली। तो कभी ज़कात देना इनकार कर दिया और कुछ दीन से मतलब इत्तेदाद मतलब होता है कि वह हट गए। इन कबीलों का मानना था कि ज़कात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, मतलब उस ज़माने में था उनके। ये खिलाफत की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फितना को सख्ती से कुचलने का फ़ैसला किया, क्योंकि ज़कात इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक था। उन्होंने इत्तेदाद करने वालों, जो भी इत्तेदाद जो हट रहा है धर्म से, खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। सहाबाए करीम ख़ास तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मशवरा करीन उनके बाद खलीफा ने मजबूत फ़ौजी कार्रवाई की। मुख्तलिफ सरदारों जैसे मुसलेमा कज़्ज़ाब, तुलेहा बिन खालिद और सज्जाह बिन हारिस के गिरोह ने बगावत की, बहुत सारा है, लेकिन इस्लामी फ़ौज ने उन्हें शिकस्त दी। अहम जंग जैसे जंगे यमामा हुआ। जंगे यमामा में मुसलेमा कज़्ज़ाब मारा गया। जंगे यमामा में, ये ऑब्जेक्टिव मार सकता है, यमामा में मुसलेमा कज़्ज़ाब मारा गया। इस तरह फितनाए इत्तेदार को कुचला और इस्लामी रियासत की वहदत, एकता और ज़कात का निज़ाम को बहाल करीन है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, ये हो गया कम कंप्लीट। ये वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में था। ठीक है, यही स्टार्ट हुई, ख़त्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर सीरत से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा थे और अपने सखावत, रहमदिली और दीनदारी के लिए खिदमत की वजह से मशहूर थे। आपका लक़ब था ज़ुल्ले नूरैन, क्योंकि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किया। आप 574 ईस्वी में मक्का में कबीलाए बनु उमैया में पैदा हुए। 1574 में कबीला बनु उमैया में पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले में? बनु हाशिम। ध्यान से उतर रहा है ना। तो कबीले बनु उमैया पैदा हुए, जो शुरुआती दौर में तिजारत से वाबस्ता रखे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत करते थे, जिससे उन्हें खूब दौलत कमाई। शख्सियत और सीरत का अहम पहलू, ईमान और कुर्बानी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीसरा और चौथे शख्स
के तौर पर इस्लाम कबूल किया, अपने दीन की खातिर अपने तिजारत और समाजी हैसियत को दांव पर लगाया। हिजरत इब्शा और हिजरत मदीना भी अपने अहम किरदार अदा किए, ये भी गए। सखावत, आप अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए मशहूर थे। अपने गज़वाए तबूक के लिए बड़ी मात्रा, गज़वाए तबूक जो हुआ है, बड़ी मात्रा में माल, सामान और ऊँट उधार दिए, ऊँट दिए। इसी तरह मस्जिद नबवी की तौसीद और कुएं बीर रुमा की ख़रीदारी भी की, अपने अहम किरदार में से एक है। खिलाफत का दौर 644 से खिलाफत का दौर स्टार्ट होता है और 656 तक चलता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हुदूद ईरान तक थी, मतलब उनके खिलाफत का दौर ईरान तक था, शाम, मिस्र यहाँ तक फैल चुका था, उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था। उत्तरी अफ्रीका है, अफ्रीका ऊपर वैसा। अपने नौसेना का कायम किया उन्होंने, नौसेना वाला भी कायम किया, और इंतज़ामी उन्होंने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा काम किया। खिलाफत का दौर हो गया। कुरान मजीद की तदवीन, आपके सबसे अजीम खिदमत कुरान मजीद की एक मेयारी नकल की तदवीन और मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम कराया। आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में कुरान को एक मुस्तदन शक्ल दी ताकि इख्तलाफ से बचा जा सके। मिजाज और अखलाक, आप नहायत नरम दिल थे, आप कभी गुस्सा नहीं करते थे और आप मुखालिफिन के साथ भी नरम पेश आते थे। आपकी सादगी आपकी शख्सियत का हिस्सा थी। शहादत, आपके दौरे खिलाफत में आखिरी दिनों में कुछ फितना पसंदों ने बगावत की और जिसके नतीजे में 656 ईस्वी में आपको मदीना में शहीद कर दिया गया। आप सब्र वाले थे और अजीम मुजाहिरे प्रदर्शन करते थे। ठीक है।